अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और लास्ट लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी क्योंकि वो बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है वो हमने ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम जो पढ़ा था उसकी आगे कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करना पड़ती हैं। तो हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को देखेंगे। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में हमारे पास ये होता था कि हमें मैनुअली रिकॉर्ड को सेव करना पड़ता था और बहुत ज़्यादा बल्क में रिकॉर्ड हमारे पास सेव हो जाता था, तो उसे कैरी करना बहुत मुश्किल होता था। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं कि इसमें आखिर हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या क्या होती थी कि हमें डीबीएमएस की तरफ ही मूव करना पड़ा, डेटाबेस की तरफ हमें मूव करना पड़ा। तो उसको प्रॉब्लम को मतलब कि कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो हमें फेस करना पड़ रही थी बार बार। तो हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम आती थी वो हमारे पास थी डेटा रिटेंडेंसी। मतलब कि डेटा हमारे पास इतना रिटेंडेंट था, मतलब कि हमारे पास डेटा बार बार रिपीट हो रहा था। मल्टीपल कॉपीज़ के अंदर हमारा डेटा पड़ा हुआ था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट डिफरेंट होते हैं, एडमिन डिपार्टमेंट डिफरेंट होगा, फाइनेंस डिफरेंट होगा, इंफॉर्मेशन ऑफिस डिफरेंट होगा। आप लोग जब भी जाएंगे, हर डिपार्टमेंट के अंदर आपका डाटा सेम, आपका जो एक ही पर्सन मतलब कि एक स्टूडेंट कोई भी जाता है तो उसका डाटा एक डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, दूसरे में भी पड़ा हुआ है, तीसरे में भी पड़ा हुआ है। मतलब कि ये आपका बार बार डाटा मल्टीपल कॉपीज़ बन रही हैं आपके डाटा की, ठीक है। मल्टीपल जगह पे आप लोगों का डाटा सेव है। तो वो हमारे पास की थी डाटा रिटेंडेंसी। डाटा को कैरी करना इस वजह से मुश्किल था कि एक ही स्टूडेंट का डाटा काफ़ी डिपार्टमेंट्स में, हर डिपार्टमेंट में अलग से पड़ा हुआ है, तो उसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब कि हमारे पास जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह थे, ईच एप्लीकेशन प्रोग्राम हैज़ इट्स ओन डाटा फाइल। मतलब कि हम डिपार्टमेंट्स की एग्जांपल ले लें, डिफरेंट डिपार्टमेंट के पास अपने हिसाब से उन्होंने चेंज करवाया होगा, लेकिन उसी स्टूडेंट का सेम डाटा वहाँ पड़ा हुआ होगा। ठीक है, हमारे पास ये प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। इसे हम बोलते हैं कि ये डुप्लीकेशन ऑफ डाटा भी बोलते हैं, डाटा रिटेंडेंसी को। दूसरी हमारे पास आ जाती है कि इनकन्सिस्टेंट होता है हमारा डाटा। तो इनकंसिस्टेंट किस तरह होता है कि हमारे पास एक ही पर्सन का डाटा जब डिफरेंट डिपार्टमेंट में पड़ा होगा तो वो हमारे पास या तो पहले तो रिटेंडेंट होगा। मतलब कि अब आपने फ़ोन नंबर चेंज करवाना है, आपने चेंज करवा दिया है सिर्फ जो है हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, बाकी डिपार्टमेंट के अंदर आप चेंज करवाना भूल गए या कोई ऐसा इशू हो गया, तो आपका जो है डाटा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब हमारे पास होता है कि गैर तसलसल। ठीक है, मतलब कि आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में चेंज करवा दिया अपना नंबर, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट में आप नंबर चेंज करवाना भूल गए हैं। तो अब जो आपका डाटा होगा वो आपका जो एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर अलग पड़ा हुआ होगा डाटा, और जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर डाटा अलग होगा, क्योंकि आपने फाइनेंस में नंबर चेंज करवा दिया था लेकिन आप इसमें चेंज करवाना भूल गए हैं। तो एक आप पर्सन एक ही हैं लेकिन आपका डाटा डिफरेंट पड़ा हुआ है। तो इस तरह गैर तसलसल आ जाता था हमारे डाटा के अंदर। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम थी। रिडंडेंसी लीड्स टू इनकन्सिस्टेंसी। ठीक है, हमारे पास जो रिडंडेंसी होती थी, बार बार हमारा डाटा डुप्लीकेट हो रहा था, इसकी वजह से हमारे पास इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है। मतलब कि हमारे पास गैर तसलसल आ जाता है हमारे डाटा के अंदर। सेम डाटा स्टोर्ड एट मल्टीपल लोकेशन इनकन्सिस्टेंटी में बी अकर। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर डाटा पड़ा हुआ है तो हमारे पास इनकन्सिस्टेंट हो सकता है। मतलब कि एक चीज़ उन्होंने चेंज कर दी अपने हिसाब से, तो बाकी डिपार्टमेंट में वो चेंज करवाना भूल गए, तो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा हमारा डाटा। इसकी हमारे पास वजह ही यही है कि हमारे पास जो भी हम डाटा वगैरह रिकॉर्ड करते हैं वो हमारे पास एक पार्शल अपडेट होती है। मतलब कि हम कुछ डिपार्टमेंट में चेंज करवा देते हैं वो डाटा, कुछ डिपार्टमेंट में हम चेंज नहीं करवाते कि बाद में करवा देंगे या भूल जाते हैं या इस तरह का कुछ होता है, तो हमारे पास डाटा जो होता है वो इनकन्सिस्टेंट हो जाता है। मतलब कि गैर तसलसल आ जाता है डाटा के अंदर। उसके बाद डाटा की शेयरिंग मुश्किल हो जाती है। डिफ़िकल्ट टू शेयर डाटा अमंग मल्टीपल यूज़र्स। ठीक है, आपने यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो डाटा है, आपके पास आपका डाटा फाइनेंस के पास भी पड़ा हुआ है, एडमिन के पास भी पड़ा है, लेकिन एडमिन को भी कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है कि वो आपको फाइनेंस का डाटा चेक करे। तो अब वो डाटा को शेयर करवाना मुश्किल हो जाता था क्योंकि आपका वहाँ भी डाटा पड़ा हुआ है, इधर भी डाटा पड़ा हुआ है। तो पहले उन्हें वहाँ से आपकी फ़ाइल ढूंढनी पड़ेगी, फिर आपको फाइनेंस से आपकी फ़ाइल ढूंढनी पड़ेगी। दोनों फाइल्स को फिर सामने रख के उन्हें जो है वो एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी फ़ीस कितनी है या जो भी है। ठीक है, हमारे पास इसीलिए डाटा को शेयर करना मुश्किल होता है। शेयरिंग ऑफ डाटा मतलब कि कॉपिंग ऑन इट्स पोर्टेबल यूएसबी ड्राइव्स और सीडी। मतलब कि हमारे पास इस तरह भी हो सकता है कि हमने डाटा आपका कंप्यूटर के अंदर पड़ा हुआ है, फ़ाइल आपके नाम की इस कंप्यूटर पे भी सेव है, दूसरे कंप्यूटर पे भी सेव है, लेकिन हमारे पास सबसे पहले आपकी फ़ाइल ढूंढनी पड़ेगी, आपका डाटा ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा डाटा आप लोग चाह रहे हैं, कौन सा डाटा आप लोग एक्सेस करवाना चाह रहे हैं, उसके मुताबिक वो डाटा हमें ढूंढना पड़ता है, डाटा शेयर करवाना पड़ता है, तो वो मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। उसके बाद है हमारे पास प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डाटा होगा वो प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कि प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करेगा। इस तरह होता है कि हमारे पास डाटा होगा ना वो प्रोग्राम के ऊपर इस तरह डिपेंड कर रहा है कि आपको अगर
एक आपके नाम की फ़ाइल बनी हुई है, ठीक है? उसमें अब आप चेंज करवाने चाहते हैं कि मैंने ये वाला डाटा चेंज करवाना है, तो आपकी वो जो फ़ाइल होगी वो उसी तरह सेव नहीं होगी, क्योंकि आपने चेंज करवाया है उसमें डाटा, तो आपकी न्यू फ़ाइल एक सेव करनी पड़ेगी हमसे। तो न्यू फ़ाइल हमें सेव करवानी पड़ेगी जिसके अंदर आपका एक नंबर चेंज हो जाएगा हमारे पास, तो वो हमारे पास होगा कि प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, मतलब कि अगर आप डाटा चेंज करवाएँगे तो हमें प्रोग्राम भी चेंज करवाना पड़ेगा। इसकी एक सिंपल एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई कस्टमर आता है, उसका डाटा पहले से हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है? अब वो नेक्स्ट टाइम आता है कि मेरा एड्रेस चेंज कर दें। अब हमने जो उसकी फ़ाइल सेव करवाई है, न्यू फ़ाइल सेव करवानी पड़ेगी, हमें पुरानी फ़ाइल के अंदर वो डाटा सेव नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं कि जो हमारे पास अगर डाटा चेंज करवाएँगे तो हमारे पास प्रोग्राम भी चेंज होगा, तो इसे बोलेंगे प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। उसके बाद है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें हमारे पास फ्लेक्सिबल नहीं होता ये डाटा, मतलब कि एक चीज़ को हमें चेंज करवाना पड़ता है तो हमें सारी चीज़ें डिस्टर्ब करना पड़ेंगी। एक डाटा आपका चेंज करवाना पड़ेगा तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी हमारे पास, ये तो ये लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है। डाटा नॉट स्टोर्ड और मैनेज इन अ प्रॉपर वे, मतलब कि हमारे पास डाटा ना तो स्टोर हो सकता है ना ही मैनेज हो सकता है इन अ प्रॉपर वे। प्रोड्यूसिंग और जनरेटिंग स्पेसिफिक रिपोर्ट। उसके अलावा आएगा डिफ़िकल्ट टू एक्सेस डाटा फ्रॉम वेरियस डाटा फाइल्स। अब आपका ही डाटा डिफरेंट फाइल्स डिफरेंट डिपार्टमेंट से हमें एक्सेस करवाना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि आपका हर डिपार्टमेंट जाके अब फाइल हमें ढूंढनी पड़ेगी, आपका डाटा ढूंढना पड़ेगा। उसके अलावा डाटा की सिक्योरिटी हम इस वजह से करते हैं कि हमारे पास, आप एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि हमारे पास डाटा सिक्योर नहीं होता इसमें, ठीक है? वो इस वजह से सिक्योर नहीं होता क्योंकि एक डिपार्टमेंट के अंदर अब एक बंदा तो नहीं रहता, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपका डाटा है, तो वहाँ फाइनेंस वाले के पास डाटा एंट्री ऑपरेटर भी होगा कोई, वो अपनी मर्ज़ी से डाटा को चेंज करवा सकता है। वो इस तरह नहीं होता, उसके ऊपर ना कोई सिक्योरिटी होती है ना कुछ भी, वो अपने मुताबिक डाटा को चेंज करवा दे, तो किसी को पता तो नहीं लगेगा कि आपका डाटा चेंज हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है? वो अपनी मर्ज़ी से डाटा को चेंज करवा देगा, तो इसका मतलब है कि डाटा हमारे पास सिक्योर नहीं होता, अनऑथराइज यूज़र उसे एक्सेस कर सकते हैं, अनऑथराइज यूज़र उसे चेंज करवा सकते हैं, मॉडिफाई करवा सकते हैं किसी भी टाइम डाटा को, और हमें पता भी नहीं लगेगा। ये इसकी एक प्रॉब्लम थी। उसके बाद है हमारे पास कि डेटाबेस हमने क्यों बनाई, डेटाबेस होती क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है? व्हाट इज़ डेटाबेस, विच फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय डेटाबेस सिस्टम। उसके बाद उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, वो हम पढ़ेंगे। डेटाबेस हमारे पास क्या है? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, लॉजिकली रिलेटेड डाटा। हमारे पास जो कलेक्शन होगी किसी भी डाटा की, वो एक लॉजिकल वे से हमने उसे अरेंज किया हुआ होगा डाटा को। लॉजिकल वे हम देख लेते हैं किस तरह। वो इस तरह के, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट किसी भी बैंक के अंदर जाएं, तो कस्टमर का जो डाटा होता है वो सेम ही आ रहा होता है ना। जैसे कि आपका अकाउंट है मिज़ान बैंक के अंदर, ठीक है? या किसी भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, आप हर किसी भी बंदे के पास बैंक से चले जाएं, अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे, उसके पास सेम डाटा वही शो हो रहा होगा जो बाकियों के पास शो होगा। वो इस तरह के, आप बैंक के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनके पास सिस्टम एक ही चल रहा है, सिस्टम सबके डिफरेंट है लेकिन सॉफ्टवेयर एक ही चल रहा है, आपका डाटा एक ही अरेंज हुआ हुआ है, एक ही वे में अरेंज हुआ हुआ है। मतलब कि आप किसी के पास भी आईडी कार्ड लेके चले जाते हैं, तो वहाँ जाके आप अपना डाटा वगैरह एक्सेस करवाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, आपकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं, तो वो किसी के पास भी जाके आप चेक करवा सकते हैं। इस तरह नहीं कि आपको स्पेसिफिक बंदे के पास ही जाना पड़े और वहाँ जाके उसे चेंज करवाना पड़े। इसीलिए हमें डेटाबेस बनाई है, इसमें हम डाटा को लॉजिकली अरेंज रखते हैं, ठीक है? हम आप किसी भी जगह जाके अपना डाटा एक्सेस करवा सकते हैं। इस तरह नहीं होता कि आपको ट्रांजैक्शंस के लिए और डिपॉज़िट करवाने के लिए सिर्फ कैशियर के पास जाना पड़े, वहाँ से उसके रिकॉर्ड चेक हो या आपके लोन की इन्फॉर्मेशन दूसरे सीएसओ से चेक हो। इस तरह नहीं होता, आप एक जगह पे बैठ के सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, वो एक लॉजिक में अरेंज किया हुआ होता है डाटा को, ठीक है? हमारे पास, जैसे कि अपने मोबाइल फ़ोन के एग्जांपल ले लें, जैसे कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, वो हमारे पास लॉजिकली अरेंज है। किस तरह लॉजिकली अरेंज है? हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली, पहले ए वाले कॉन्टेंट्स आएंगे, फिर बी वाले आएंगे, फिर सी वाले आएंगे, इस तरह डी ई एफ जो भी है, जी तक हमारे पास वो सारे कंटेंट्स शो होंगे। उसके बाद है हमारे पास कंटेन डाटा और इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, डाटाबेस ऑफ एम्प्लॉयज़ और डाटाबेस ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक डाटाबेस जो होगी ना, वो एक पर्टिकुलर टाइम का, पर्टिकुलर टाइप का हमारे पास डाटा वो स्टोर करवाएगी। अब हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट का डाटा होता है। स्टूडेंट का डाटा हमारे पास क्या हो सकता है? उसका रोल नंबर, उसकी क्लास, उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका जो होगा हमारे पास एड्रेस और उसकी फ़ीस। अब हम एम्प्लॉय का डाटा ले लेते हैं। एम्प्लॉय का डाटा क्या होगा? एम्प्लॉय आईडी होगा, एम्प्लॉय का नेम होगा, एम्प्लॉय का एड्रेस होगा और एम्प्लॉय की सैलरी होगी, ठीक है? एम्प्लॉय का ग्रेड होगा। इस तरह नहीं है कि हम स्टूडेंट और जो टीचर्स का डाटा आपस में मिक्सअप कर दें। स्टूडेंट का डाटा अलग चीज़ है, टीचर्स का डाटा अलग चीज़ है, ठीक है?
उसके बाद है डेटाबेस क्रिएटेड एंड मेंटेन मैनुअली और कंप्यूटराइज। डेटाबेस जो हमारे पास होती है अब उसे मैनुअली भी हम क्रिएट कर लेते हैं और हमें कंप्यूटराइज भी करनी पड़ती है, लेकिन कंप्यूटराइज वे जो है वो बेस्ट है। मैनुअली डेटाबेस जो होता है वो हमारा लाइब्रेरी कार्ड होता है। मैनुअल डेटाबेस हम बनाते हैं जैसे भी आपने किसी लाइब्रेरी का कार्ड इशू करवाया हो, अब जो भी बुक इशू करवाते रहते हैं वो उस कार्ड के ऊपर लिखते रहते हैं ताकि एक डेटाबेस बनती रहे, एक रिकॉर्ड बनता रहे कि आपने ये वाली चीज़ इशू करवाई है या ये आपने बुक इस टाइम इशू करवाई थी और इस टाइम आपने वापस देनी है, एक पूरा रिकॉर्ड बन रहा है वो। कंप्यूटराइज डेटाबेस में हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटराइज जो डेटाबेस होती है वो क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, हमें कुछ प्रोग्राम्स यूज़ करने पड़ते हैं जिसके बाद हमारे पास एक डेटाबेस बनती है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलेंगे उसे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो आप उस डेटाबेस को मैनेज कर सकेंगे कि आपका नाम किस जगह पे स्टोर करवाना है, आपका फादर नेम किस जगह पे स्टोर करवाना है, आपका एड्रेस किस जगह पे स्टोर करवाना है। ठीक है, वो हमारे पास एक ऑर्गेनाइज वे में आएगा। कलेक्शन ऑफ रिलीजी ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास डेटाबेस के। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास फाइल इंटीग्रेशन। फाइल बेस्ड सिस्टम भी हम इसे बोलते हैं। इसको हम फाइल बेस्ड सिस्टम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि हमारे पास जो होता है, जो डाटा होता है ना, वो डिफरेंट डाटा को एक ही जगह पे हमने स्टोर करवाया होता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डाटा, डिफरेंट बैंक्स का डाटा, मतलब कि बैंक के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे उनका डाटा, हमारे पास यूनिवर्सिटी के जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे उनका डाटा हमने एक ही जगह पे सेव करवाया होता है। इस तरह नहीं होता कि अलग अलग जगह पे हमारा डाटा स्टोर होता है। हमने डाटा को एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक ही जगह पे स्टोर करवाया होता है और हर को स्पेसिफिक नेम दिया हुआ होता है, हर कॉलम को स्पेसिफिक नेम दिया होगा कि ये आपका इस चीज़ का डाटा है, ये आपका इस चीज़ का डाटा है। ये हमारे पास होता है फाइल की इंटीग्रेशन। सिंगल डेटाबेस कंटेन मल्टीपल टेबल्स। ठीक है, हमारे पास एक सिंगल डेटाबेस है, उसमें हमारे पास मल्टीपल टेबल्स भी हो सकते हैं। मतलब कि फर्स्ट टेबल के अंदर हम स्टूडेंट का डाटा रख लेते हैं, सेकंड टेबल के अंदर हम एम्प्लॉय का डाटा रख लेते हैं, या फर्स्ट टेबल के अंदर हम जो स्टूडेंट का होगा वो बेसिक इन्फॉर्मेशन रख लेते हैं जैसे नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और सेकंड टेबल के अंदर हम उसका फीस स्ट्रक्चर, उसकी जो होगी अपनी उसका सेक्शन, उसका फादर नेम, या इस तरह की चीज़ें हम रख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होगा कि ये हमारे पास डाटा की इंटीग्रेशन होगी। जो हमारे पास इसमें डाटा होता है वो सेंट्रलाइज डाटा होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डाटा इंटेग्रिटी, मतलब कि हमारे पास डाटा इसमें रिलायबल होगा और एक्यूरेट होगा डाटा। वो इस तरह नहीं होगा कि बार बार हमें चेंज करवाना पड़े। पहले होता था कि हमारे पास जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था ना, उसमें हमारे पास डाटा एक जगह चेंज करवाना पड़ता था, हमें हर जगह जाना पड़ता था कि हमारा डाटा चेंज करें। लेकिन हमारे पास वो उसमें कई दफ़ा ऐसा होता था कि हम एक जगह पे चेंज कर देते थे, दूसरी जगह पे चेंज करना हमें भूल जाता था डाटा, तो हमारे डाटा वो है ख़राब हो जाता था। लेकिन हमारे पास जो होगा इंटेग्रिटी के अंदर हमारे पास डाटा एक्यूरेट होगा। एक दफ़ा हम चेंज करवाएंगे अपनी फ़ाइल के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली पूरी फ़ाइल के अंदर हमारा डाटा चेंज हो जाएगा। तो हमें बार बार हर डिपार्टमेंट की तरफ मूव नहीं करना पड़ेगा, ये इसकी इंटेग्रिटी होती है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डाटा इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट हम इस फॉर्म में बोल सकते हैं जैसे कि हमारे पास पहले डाटा था कि हमारे पास डिपेंडेंट होता था प्रोग्राम के ऊपर, हमें अगर डाटा चेंज करवाना तो हमें न्यू प्रोग्राम बनाना पड़ता था उसके लिए। लेकिन हमारे पास जो डाटा इंडिपेंडेंस है इसमें वो इस तरह है कि डाटा सेपरेट डाटा स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। हमारे पास जो डाटा होता है ना वो हर डेटाबेस के लिए डाटा का स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो हमारे पास इस वजह से इंडिपेंडेंट है क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट का अलग से कॉलम बना हुआ होगा, टीचर्स का अलग से टेबल बना हुआ होगा, डेटाबेस बनी हुई होगी। हम इस तरह करते हैं कि एक ही चीज़ को हम मॉडिफाई करवा सकते हैं उसमें। ठीक है, इस तरह है कि हमारे पास न्यू फाइल हमें नहीं बनानी पड़ती, हमें कोई वही जो हमारे पास डेटाबेस बनी हुई होगी उसमें हम डाटा चेंज भी करवा सकते हैं। मॉडिफाई, इंसर्ट, डिलीट जो भी हमने करवाना है वो डाटा को कर सकते हैं। यूज़र कैन मॉडिफाई एप्लीकेशन प्रोग्राम विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। हमें डेटाबेस का स्ट्रक्चर नहीं चेंज करना पड़ता, बस उसमें हम डाटा चेंज करवा देते हैं। लेकिन पहले हमें स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता था या हमें प्रोग्राम चेंज करना पड़ता था। ये हमारे पास डाटा इंडिपेंडेंट है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। वो अपना ख्याल